हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 का गणित का प्रश्नावली 2.4 को बता रहा हूं, जो आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, नंबर 1 सवाल क्या है? लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। आपको यह नंबर वाइज बहुपद दिया रहेगा और उस बहुपद का गुणनखंड किसका किसका x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है पता करना है। तो पता कैसे कीजिएगा? तो जो आपके पास दिया हुआ है x प्लस 1, इसको आप शेषफल परिमेय से इसको बराबर 0 लीजिए और उसका x का वैल्यू जो आएगा इस बहुपद में पुट कर दीजिए। पुट करने पे यदि इस बहुपद का सॉल्व जो कीजिएगा 0 आएगा तो आप कह सकते हैं कि इस बहुपद का ई गुणनखंड है। यदि इसका सॉल्यूशन 0 नहीं आएगा तो इस बहुपद का ई गुणनखंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पूछने कीजिए, तो आप यहाँ पे लिखिए शेषफल परिमेय से। ठीक है, तो क्या x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा? -1। ठीक है, तो अब इस बहुपद में x का वैल्यू -1 को क्या करना है? पुट कर देना। तो देखिए हम कर देते हैं। x क्यू है तो -1 का क्यू। देखिए x स्क्वायर है तो प्लस माइनस x का स्क्वायर, फिर प्लस x है तो प्लस x और x का वैल्यू -1 तो -1, फिर प्लस 1। समझ गए? तो इसको सॉल्व कीजिए भाई, तो क्या होगा? क्यू होगा यहाँ पे। ठीक है, तो -1 क्यू क्या होगा? -1 होगा। -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। प्लस गुना माइनस भैया क्या होगा? माइनस, और ये प्लस तो प्लस। आप देख रहे हैं एगो माइनस एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस, क्या आया? 0। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, तो कहिए, तो आप कह सकते हैं, तो लिखिए। तो हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है। समझ गए? यदि 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है। यदि 0 नहीं आता तो नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिए लिखा है x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस x पे पावर स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो आप वही कीजिएगा, क्या? शेषफल परिमेय से। शेषफल, ठीक है, आप अभी किए हैं ना, तो कुछ नहीं कीजिए। क्या आया था एक बार कर लेते, देख लेते हैं। शेषफल परिमेय से। ठीक है, तो क्या x प्लस 1 ई वाला बराबर 0, तो x बराबर -1। अब क्या कीजिए, इस बहुपद में इस x का वैल्यू को क्या रख दीजिए। तो आप जानते हैं x पे पावर 6 तो -1 पे पावर 4 तो -1 पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 है तो -1 पे पावर 3 प्लस x पे पावर स्क्वायर तो -1 पे पावर स्क्वायर प्लस x तो -x, यहाँ पे प्लस इसमें माइनस। ठीक है, और प्लस 1 तो 1। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। माइनस, देखिए पावर क्या है? सम संख्या है, तो क्या मेरा प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, जिसका पावर विषम रहेगा तो उसका माइनस में, जिसका सम होगा तो उसका प्लस में। तो इस पे 3 क्या है? 3 है आपका विषम संख्या, तो क्या होगा? आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। ये देखिए स्क्वायर है तो क्या होगा? +1 होगा।
और प्लस गुना माइनस, माइनस ए का प्लस। आप देख सकते हैं एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, बच गया क्या भैया एक। तो क्या x प्लस एक इस बहुपद का गुणनखंड है? तो आप बोलिएगा नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आया, एक आया। जीरो आता तो होता, एक आ गया तो नहीं होगा। तो आप बोलिए क्योंकि x प्लस एक, x पे पावर 4, x पे पावर 3, x पे पावर स्क्वायर प्लस x प्लस एक का गुणनखंड खंड नहीं है। समझे क्या? गुणनखंड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास। x पे पावर 4 प्लस 3x पे पावर 3 प्लस 3x पे पावर स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो आप जानते हैं क्या, x का वैल्यू आपको बार बार कितना आ रहा है, माइनस एक आ रहा है शेषफल प्रमेय से, पीछे देख लिए हैं। ऐसे भी ये प्लस x प्लस एक है, उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस लिख दिए। अब पिछले दो क्वेश्चन में देख लिए थे x का वैल्यू कैसे आ रहा था शेषफल प्रमेय से, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो देखिए क्या होगा इसका वैल्यू, x पे पावर 4 तो माइनस एक पे पावर 4, 3 गुना x पे पावर 3 तो होगा माइनस एक पे पावर 3, प्लस 3 x पे पावर स्क्वायर तो माइनस एक पे पावर स्क्वायर, प्लस तो प्लस x तो माइनस एक और प्लस एक। ठीक है, तो ये देखिए फिर 4 है पावर तो सम संख्या तो प्लस हो गया, 3 तो 3 और ये देखिए माइनस एक, देखिए विषम संख्या है तो पावर विषम रहे तो क्या होगा, माइनस ही आएगा। 3 ये देखिए सम संख्या इस पावर में है तो प्लस आएगा, और प्लस गुना माइनस क्या होगा भैया, माइनस होगा और प्लस 1। इसको फिर से सॉल्व कीजिए एक। अब देखिए 3 गुना माइनस एक तो माइनस 3, फिर कीजिए 3 गुना एक तो 3, माइनस एक प्लस 1। आप देख रहे हैं क्या, एगो प्लस एगो माइनस एगो प्लस कट गया, आपका क्या बचा एक आएगा, कितना आएगा एक। तो आप चूंकि कहा सकते हैं क्या कि x प्लस एक जो है x पे पावर 4 3x क्यूब प्लस x पे पावर स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस एक जो है, जो क्या लिखे, x प्लस एक x पे इतना का गुणनखंड नहीं है, समझे क्या, गुणनखंड नहीं है। चलिए समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास। 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भैया आपका x पे पावर 3 माइनस एक्स पे पावर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट है, फिर माइनस के बाद ब्रैकेट है, प्लस 2 और 2 और रूट फिर 2, अब फिर ब्रैकेट के अंदर है फिर x है प्लस रूट 2 है। समझ गए? इस पे आप पुट कीजिए आप, तो आपको पता है कि x का वैल्यू प्लस इधर है तो उस पर जाएगा तो माइनस, तो आप शेषफल प्रमेय से पता कर लिए पहले तो कर दिए। x का वैल्यू इसमें क्या पुट करना भैया, माइनस एक, तो कर दीजिए क्या होगा, माइनस एक का क्यूब माइनस एक का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस एक प्लस रूट 2। समझ गए? चलिए अब देखिए पावर 3 है तो माइनस से होगा, ये देखिए पावर 2 है तो प्लस होगा, प्लस हो गया प्लस गुना माइनस तो माइनस एक हो गया। फिर देखिए अब देखिए इसका माइनस और इसका माइनस, क्योंकि गुना में है भैया, ये माइनस और माइनस की हो गया प्लस, की हो गया प्लस। अब ये प्लस से अंदर में जाएगा तो वही प्लस ही होगा सब, और क्या हो गया आपका बताइए, माइनस और माइनस -2 और ई प्लस 2 और एगो दू रूट तो केगो दूगो दू रूट, ठीक है।
अब देखो ई एगो माइनस एगो प्लस कट गया ना, तो बचा क्या 2√2। आप इसको क्या कहिएगा, ई जो आपके पास है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, तो बोलिएगा सर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं चूंकि x + 1 x पे पावर 4 x पे पावर 3, अब माइनस x पे पावर स्क्वायर माइनस 2 + 2 रूट फिर x नहीं, अब +√2 क्या है, गुणनखंड का गुणनखंड नहीं है क्या, नहीं है। समझे? तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में px का एक गुणनखंड है या नहीं। आपको हाँ और ना में आंसर देना है। किस में देना है, हाँ और ना में। तो बस देखिए भाई, आपके पास px दिया है तो ये आपके पास बहुपद है, और gx दिया है, ये भी इसका क्या है, गुणनखंड है। तो किसका, इसका हम जब x का इससे हम x का वैल्यू को निकालेंगे, और वैल्यू को जैसे निकालेंगे इस वाला में पुट कर देंगे। यदि इसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ई वाला इसका गुणनखंड है। नहीं आएगा तो बोलिएगा ई वाला इसका गुणनखंड नहीं है। बात बुझ रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड परिमेय का लागू करके। तो देखिए भाई, हम कह सकते हैं इसको, अब देखिए इसमें देखिए हम x + 1 लिखते हैं। सबसे पहले x + 1, ठीक है, gx। gx बराबर x + 1। हम x का क्या मान लें, x का क्या मान लें जो gx का मान 0 आ जाए। हम जानते हैं कि प्लस है तो एगो माइनस वाला 1 ले लें तो आ जाएगा। तो gx - 1 + 1, gx का वैल्यू एगो माइनस एगो प्लस 0 आ गया। तो कितना मान रखने पे, x का -1 रखने पे आया 0, आया कि नहीं, हाँ 0 -1 रखने पे आया। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, माना कि gx बराबर 0, ठीक है। तो आप कह सकते हैं x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ये भी कह सकते हैं, ना, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये वाला बहुपद है, क्या है, px बराबर 2x पे पावर 3 + x पे पावर स्क्वायर माइनस 2x - 1। अब देखो x का वैल्यू क्या पुट करना, -1। देखिए 2 गुना -1 पे क्यूब प्लस -1 पर स्क्वायर -2 और -1 -1, ठीक है। तो p -1 इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 और -1 का क्यूब -1 आएगा कि नहीं, हाँ सर आएगा, ठीक है। और -1 का स्क्वायर क्या होगा भैया, +1। देखिए यहाँ -2 और -1 तो +2 -1, ठीक है। चलिए -2 गुना +2 गुना -1 -2, ये +1 और ये +2 ये -2। अब देख रहे हैं एगो माइनस वाला एगो प्लस वाला, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, तो क्या आ गया 0। तो क्या ये गुणनखंड है या नहीं है, तो बोलिएगा हाँ है, हाँ हाँ हाँ। इसका आंसर क्या होगा, हाँ, नहीं तो नहीं। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा। चलिए देखिए है, ई है px और ई gx।
तो आपको क्या बोले थे करने, तो आप इसको मान लीजिए, नहीं होता है तो आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा, तो मान लीजिए जी एक्स का वैल्यू क्या भैया 0। तो अब आप कह सकते हैं इसका वैल्यू 0, तो एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स का वैल्यू -2। यदि उस सब समझ में ना तो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको किसी बनाना है, बस तरीका आपका अलग हो जाए, तरीका अलग हो जाए, मगर तरीका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है, और आपको समझ में भी आना चाहिए, इजी तरीका है, समझिए। अब क्या करना, एक्स का वैल्यू -2 रख दीजिए, तो जहां जहां एक्स दिखे भैया वहां आप -2 को क्या कीजिए, रख दीजिए, ठीक है। क्लियर, चलो इसको अब सॉल्व करो, तो सॉल्व कीजिए, तो -2 का क्यू कितना होगा, -8 प्लस 3, -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4, और +3 गुना -2 तो कहिएगा सर -6 प्लस 1, ठीक है भैया। इसको और सॉल्व कीजिए, -8 और 3 गुना 4 तो भैया 12, और ई -6 ई प्लस 1, तो माइनस माइनस वाला को जोड़ दीजिए, तो -8 और -6 -14, तो लिखिए यहाँ पे -14 और 12 और 1 13, तो क्या आएगा घट के बताइए भाई, तो आएगा -1, क्या 1 आ गया ना, तो क्या x+2 जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा, बोलिएगा नहीं होगा सर, तो लिख दीजिए क्या हाँ या नहीं, तो नहीं होगा, तो नहीं आंसर, समझे क्या, तो ठीक है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ई है ई पी एक्स ई जी एक्स, तो आपको क्या बोले थे, जी एक्स को 0 मानिए, माना कि मानते नहीं, ऐसा होता है, ठीक है, मगर आपको बताने के लिए मानते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, तो माना कि जी एक्स को क्या मान ले 0, तो आप कह सकते हैं कि x -3 बराबर 0, तो x बराबर भैया माइनस है तो इधर प्लस, ठीक है। चलिए अब इस बहुपद में उसको क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, मतलब x का मान रख दीजिए, तो बहुपद जो है उसको लिखिएगा का है, डायरेक्ट कर दीजिए ना, तो 3 पे पावर 3 -4 गुना 3 पे पावर 2 प्लस 3 प्लस 6, क्लियर। चलिए अब इसको क्या करना भाई, सॉल्व, 3 तिया 9 तिया 27, 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6, मुझे क्या, चलिए अब देखिए 27 और 9 चौक -36 प्लस 3 प्लस 6, तो आपको पता होगा जोड़ वाला 27 3 30 30 4 36 प्लस 36 -36 कट के भाई कितना हो गया 0, तो क्या होगा हाँ या ना, तो कहिएगा हाँ होगा, आंसर क्या होगा, हाँ होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कहा के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 जो है हर बहुपद का गुणनखंड है। 100% क्वेश्चन कह रहा है कि x - 1 जो है इसमें जितना बहुपद है सबका क्या है, गुणनखंड है, तो आपको के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए भाई आप तो जानते हैं x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, ये तो फिक्स वैल्यू x का 1 ही आएगा, तो इसमें आप क्या कीजिए, इसको पुट कर दीजिए, तो आपको किसका मान निकल आ जाएगा, k का, तो देखिए कितना आएगा भाई बताओ, एक पुट किया तो p1 बराबर 1 1 1 प्लस के, तो आप लिख सकते हैं यहाँ कितना 1 1 2 प्लस के बराबर 0, आप के बराबर क्या लिख सकते हैं -2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना।
चलो दूसरा नंबर यहीं पे बना देते हैं क्योंकि दम नहीं है कुछ। देखिए दूसरा नंबर क्या है भाई, दूसरा नंबर है px, देखिएगा आपको दिखाई नहीं देगा कि कितना है, स्क्वायर की क्यू है, स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। बुझे क्या, बुझ गए होंगे। चलिए इसमें कितना x का वैल्यू कितना रखना भैया, 1 रख लीजिए, ठीक है 1 रख देते हैं। एक रख दिया, ठीक है। देखिए p1 x का वैल्यू 1, तो 1 के जगह हम रख दिए 1, ठीक है, प्लस के इंटू 1 प्लस रूट 2, समझ गए। चलिए p1 बराबर, कुछ नहीं करना बस कीजिए 2, 1 का स्क्वायर 1 के होता है, प्लस के गुना 1 के हो गया, प्लस रूट 2। तो आप इसको क्या कीजिए, अब यहाँ पे कीजिए 2 गुना 1 तो 2, प्लस के तो के, प्लस 2 रूट हो गया बराबर 0। आप के का वैल्यू आपको चाहिए तो के, ठीक है, ये दोनों प्लस में तो उस पार जाके दोनों की हो जाएगा माइनस, ये हो गया के का, समझे क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास, कुछ नहीं करना बस आपको मान रखना है, बना देना है। तीसरा नंबर सवाल है px बराबर के स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या रखना था, x माइनस 1 तो प्लस 1 होगा, उस पर जाएगा तो वही रख दीजिए भाई, के a का स्क्वायर प्लस रूट 2 गुना 1 प्लस 1, क्योंकि x का वैल्यू। चलो भाई इसको कर दो सोल्यूशन फटाक से, 1 का स्क्वायर 1 गुना के तो के हो गया, होगा ना, अब प्लस 2 रूट गुना 1 तो 2 रूट हो गया, अब प्लस 1 तो 1 0। चलिए के का वैल्यू बताइए कितना होगा, ये दोनों प्लस है तो उस पर जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, ये आपका आंसर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 के पास, आपको 4 भी बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ठीक है। चलिए इसका मान निकालिए, तो x का वैल्यू क्या, प्लस 1 लेना है तो प्लस 1 लीजिए फटाफट। चलिए कुछ नहीं करना, मार कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 गुना के तो के, 3 गुना 1 तो 3 और प्लस के। आपको पता है कि एगो प्लस के 2 प्लस के माइनस 3, आप जानते हैं कि 2 के उधर ही माइनस है तो प्लस, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ये गुना में उधर भाग 3/2, ये आपका आंसर। चलिए ठीक है, चलिए देखिए भैया ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बता दिए, ठीक है। अगला हम लोग 4 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए आपको यदि समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।